जय। तो आज हम द्वितीय रुद्र संहिता का 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, तो सभी श्रोतागण ध्यान से सुने। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर्ध्यान होने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गण जिन्हें उन्होंने शाप दिया था, उनके नारद जी के समीप में जाकर चरणों पर गिर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवर, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन्हें राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित होकर परेश की प्रेरणा से आपने हमको श्राप दिया था। उस समय हमने कुछ समय जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा था, अन्यथा आप हमारा प्राण भी ले लेते, परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों, मैं मान्य महादेव जी के गणों शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिसे मोहवश मैंने तुमको साप दे दिया, परंतु जो कुछ कहा वह तो होना ही था। तो भी हे गणों सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे शापोद्धार का उपाय बताता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर से जन्म लेकर राक्षस हो गए, जहाँ तुम्हें सब प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त हो गए और कह वहीं शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी का पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी में काशीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबसे ऊपर विराजमान शिव जी की प्रिय, शिव को सुख देने वाली और शिव स्वरूपिणी नगरी है। उसके दर्शन कर वे कृतार्थ हो गए। वहाँ परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से बेहाल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में जब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर, जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकार में हो गया था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्म ही था, जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिनको योगी निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं, जो मनवाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिनमें हस्व दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना कुछ भी नहीं होता, श्रुति भी जिनकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष हैं, जो ज्ञान में और शोभायुक्त हैं, जो अमूर्त परम तत्व हैं, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर को स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोगों की ईश्वरी त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा श्रुभा है, अचिंत्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली, अकेली ही वह माया संयोग से अनेकों प्रकार की हो जाती है। और शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वही परम पुरुष ईश्वर को, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी, प्रसन्नचित्त, कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान है। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुनि, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से आपको उसको अभिमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिव के रमण करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधारू उपासक का व्यापार किया, जिससे त्रिलोक
जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ जो शांत और सत्वगुण से युक्त एवं गंभीर था, हमें सागर के समान था। उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को तो प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब विष्णु ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इनकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्मरूप हो गए, जिनके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी प्रकट हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उनसे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उसमें तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा आदि ज्ञान इंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्मरूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सांब अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने ना तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से संपन्न, पीताम्बरधारी, मुकुट आदि महान भूषणों से संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेव के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत असत उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को ना जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी ने ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अजय, ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या तो अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम मेरे ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सब करता भरता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय परम ब्रह्म पितामह और परम तत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में
चराचर जगत स्थित है, तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब मैं ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? तुम बहुत बकवास ना करो, तुम परम ब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा कोई भी करता होगा। शंकर जी की माया से मुझे मोहित कर दिया था, मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच से लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ दूर हो गया तब सबके प्रभु दीनों के पालक गर्भधारी अभय शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आधवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में ओमकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा तो सभी सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्यानंद और अमृत स्वरूप को परम ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ, ये इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ एक परम ऋषि का विवाह हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझ कर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंत्य वाणी से अपर्याप्त, मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओमकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप सत्य परम कारण सत्यानंद अमृत परतपर और परम ब्रह्म है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अखंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर ओमकार से हरि परम कारण है। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रहित करता है। मकार विभु और बीजी है एवं मकार बीज है। ऐसे ही अकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से अकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उसके सोने पर अभेद अर्थात न जानने योग और लक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक खंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित अखंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भागों में किया, तब इसका स्वर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिसमें धूम अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस खंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता और वहीं 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर हरे हरे ब्रह्मन कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महादेव महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिनके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरवर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उद्धार महान वीरमान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप में स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं के सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचचित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिसमें अभिचार अर्थात मारणादि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों को भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जूम शा अर्थात त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और छमो
चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूंत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्त्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन पांचों मंत्रों को विष्णु ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक साम शिव ईश्वर की प्रसन्नचित से स्तुति करना आरंभ किया। तो इन 2-3 अध्यायों में हमें ज्ञात हुआ कि शिव जी का प्रागट्य और विष्णु ब्रह्मा जी का प्रागट्य कहाँ से हुआ। यदि आपको हमारी कथा में रुचि है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बोलो भगवान महादेव की जय।